तो एक्सरसाइज 19B बच्चों जो हम लोग का रह गया था वो थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। 1 का एक क्वेश्चन मैं कर ले रहा हूँ। 1 का कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज एक क्वेश्चन ऐसा है, एक सर्कल ऐसे दिया हुआ है, एक्सटर्नली कॉर्ड दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक, ये पॉइंट P है, ये तुम्हारा D पॉइंट है, ये C है, ये B है और ये A है। और हमको गिवन हुआ है कि PC है 8 सेंटीमीटर। ये बिट 3 को थोड़ा अलग तरह से किया हूं मैंने। तो PA 7 सेंटीमीटर है, फिर AB 9 सेंटीमीटर है। तो दोनों कॉर्ड्स बाहर में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे कि प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स इक्वल होता है, दैट मींस PA इंटू PB, सो इट बी इज इक्वल्स टू PC इंटू PD। तो PA क्या है, 7 सेंटीमीटर है, इंटू PB क्या है, PB है 9 प्लस 7 विच इज 16 इज इक्वल टू PC। PC है 8 एंड PD है 8 प्लस X। ठीक, सो X का वैल्यू किस निकलेगा अभी, 7 इंटू 16 बाई 8 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6X। 8 2 ज़ार, दिस 14 इज इक्वल टू 8 प्लस X। सो X कितना होगा, 14 माइनस 8 विच इज 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अबे नॉन, ये एक सर्कल है बड़ा सा और एक छोटा सा सर्कल है। एक एक्सटीरियर पॉइंट P है, उस पॉइंट P से एक टैंजेंट जा रहा है बड़े सर्कल के ऊपर एट पॉइंट Q। उसके बाद PR एक टैंजेंट जा रहा है छोटे सर्कल के ऊपर, और यहां से होते हुए एक कॉमन कॉर्ड जा रहा है दोनों सर्कल के ऊपर, तो जहां पे A और B पॉइंट में मीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि इन द गिवन फिगर 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट्स A and B if PQ and PR are tangents to the circles from a point P and B are produced so that PQ is equal to PR। PQ is equal to PR ये करना है। तो हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे कि टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेगमेंट कॉर्ड का प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट। ठीक है, जो कि बाहर में मीट कर रहा है, वो होता है ना हम लोग का एक थ्योरम। दूसरा जो थ्योरम था, तो फ्रॉम अकॉर्डिंग टू दैट PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, PA इंटू PB हो जाएगा। ये इक्वेशन ऑन कर दो। अगेन अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम ओनली PR स्क्वायर इस सर्कल में इज इक्वल्स टू PA इंटू PB। दोनों का RHS जो वैल्यू है वो सेम है। दैट मीन्स कंपेयरिंग 1 and 2 व्हाट वी हैव इज दोनों का RHS सेम है, तो दोनों का LHS भी सेम हो जाएगा। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, दैट इंप्लाइज PQ इज इक्वल्स टू PR। प्रूव्ड। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 में एक सर्कल ऐसे दे दिया है, ठीक, और उसमें एक टैंजेंट जा रहा है A पॉइंट में टच करके। एक पॉइंट A है, ठीक, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट T है। तो फिर यहां पे D पॉइंट है, यहां पे B पॉइंट है और यहां पे C पॉइंट है। तो CB कुछ लाइन ऐसा है, ठीक, BD कुछ ऐसा है, AD कुछ
ऐसा है, AC कुछ ऐसा है, AB कुछ ऐसा है। ठीक, ये तुम्हारा 50 डिग्री है। ओके, तो हम लोग एक थ्योरम ऐसा भी पढ़े थे कि ये जो एंगल है टेंजेंट के साथ बना रहा है कॉर्ड, वो एंगल उस कॉर्ड के ऑपोजिट में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसके साथ इक्वल होगा, है ना। तो ये जो एंगल है ये इस एंगल के साथ इक्वल होगा। ठीक, लेकिन ये जो पूरा एंगल है ना ये 50 के साथ इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इस कॉर्ड और टेंजेंट के ऊपर जो एंगल फॉर्म हो रहा है और इस कॉर्ड में जो सेगमेंट में एंगल फॉर्म हो रहा है वो इक्वल होता है। दैट मीन्स ये पूरा एंगल 50 हो जाएगा, पूरा एंगल बी ए टी 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब क्या क्या पूछा है तो देख लेते हैं। एंगल टी ए बी, हाँ तो बी ए टी जो है टी ए बी वही है 50 डिग्री, पहला बिट का आंसर निकल गया। ठीक, तो बिट 2 में एंगल ए डी बी पूछा है, ए डी बी। तो देखो अभी ये जो ए डी बी सी ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए डी बी सी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180। दैट मीन्स एंगल डी जो है वो है एंगल ए डी बी, वो हो गया कितना 180 माइनस सी जो कि 50 डिग्री है, तो ये हो गया 130। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो 130 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 एक कर लेते हैं। ठीक है, 9 क्या है देख लो। एक सर्कल दिया हुआ है ऐसे और ये कुछ ऐसे एक टेंजेंट गया है पॉइंट ए पे मीट करके, और ये पी पॉइंट है, ये टी पॉइंट है, और बी सी हम लोग का डायमीटर है पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ, और बी ए सी जो एंगल है वो एंगल फॉर्म बाय द सेमी सर्कल है, देयरफॉर इसको मैं डायरेक्टली 90 लिख रहा हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ये एंगल 35 ऑलरेडी दे दिया है। दैट मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी से इन दोनों का सम तो 125 हो गया, तो ये कितना होगा 55 डिग्री, तो ये एंगल 50 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा है, फाइंड एंगल टी ए सी। टी ए सी मतलब ये एंगल कॉर्ड के ऑपोजिट में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब इस कॉर्ड में जो सेगमेंट का एंगल फॉर्म हो रहा है वो है 35 डिग्री, देयरफॉर ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये पहला बिट का आंसर है। तो एंगल टी ए सी इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। अब बिट 2 में क्या पूछा है, एंगल पी ए बी मतलब इस कॉर्ड से लग के जो टेंजेंट फॉर्म हो रहा है वो किस एंगल के साथ इक्वल होगा, उसी कॉर्ड में जो अपोजिट साइड में एंगल फॉर्म हो रहा है, तो 55, तो ये 50 हो गया। ठीक है, तो ये थ्योरम है ना, हम पढ़े हैं। तो एंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। ठीक, ओके, तो ये हम लोग का 9 नंबर खत्म हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो 10 भी इतना टफ नहीं होना चाहिए, 10 में हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे एक सर्कल दिया है 10 में, उस सर्कल में ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए थोड़ा नीचे है इस तरफ, और फिर पॉइंट डी यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे सी है, तो सी डी को ज्वाइन किया हुआ है, और फिर ए बी भी ज्वाइन हुआ है, ए डी और बी सी भी ज्वाइन हुआ है। ठीक, अब बी डी भी ज्वाइन हुआ है, और ये एंगल आपका 28 डिग्री है, ये एंगल हम लोग का 52 डिग्री है, और ऐसा एक टेंजेंट क्या है पी ए टी करके, पी ए
ये हो गया टी। ओके, अब क्या पूछा है? ओके, इन द गिवन फिगर PAT इज द टेंजेंट एट A एंड BD इज द डायमीटर। BD डायमीटर है, मतलब यहाँ पे कोई सेंटर होगा कहीं पे। ओके, BD अगर डायमीटर है तो ये एंगल कितना होगा? 90। एंगल फॉर्म बाय सेमी सर्कल, ये एंगल भी 90 ही होगा। वही सेम रीजन, एंगल फॉर्म बाय सेमी सर्कल। ठीक, उसके बाद क्या पूछा है? एंगल TAD। TAD मतलब ये कॉर्ड के साथ जो एंगल फॉर्म है, मतलब इस कॉर्ड में ऑपोजिट जो एंगल फॉर्म होगा वो 28 डिग्री है, तो ये 28 डिग्री हो गया। तो एंगल TAD इज 28 डिग्री, पहला बिट। अब दूसरा बिट में क्या है? BAD। BAD तो 90 डिग्री हो गया, एंगल BAD तो 90 डिग्री हो गया ना, क्योंकि BD डायमीटर है, तो BAD एंगल फॉर्म बाय द सेमी सर्कल हो रहा है, therefore that is 90 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड बिट में जो है वो देख लेते हैं। PAB मतलब ये कॉर्ड के साथ जो टेंजेंट एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब इस कॉर्ड में जो ऑपोजिट एंगल फॉर्म हो रहा है वो निकालेंगे। वो क्या होगा? अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तब हो सकता है, या फिर इस कॉर्ड में यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो भी हो सकता है। तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 90 प्लस 28। ये दोनों एंगल दे दिया है, थर्ड एंगल निकालना है। 90 प्लस 28 कितना होगा? 118। तो 180 माइनस 118, तो 180 माइनस 118 कितना हो रहा है? 180 0 डिग्री। ठीक, अब बिट 4 भी है यहाँ पे, CBD। बिट 4 CBD वो कितना हो जाएगा? ये दोनों एंगल दे दिया है, तीसरा एंगल निकाल देंगे कैसे करके? 180 माइनस 90 प्लस 52, जो कि हो गया आप लोग का 180 माइनस 142 इज इक्वल्स टू 38 डिग्री। ठीक, तो दिस इज योर आंसर, दिस इज आंसर फॉर बिट 3, दैट इज आंसर फॉर बिट 4। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कर लेते हैं। 13 में क्या है देख लो। एक उसमें सर्कल है जिसमें कुछ इस तरीके का सर्कल है, ओके, और एक पॉइंट P है बाहर और टेंजेंट T गया है, PT गया है सर्कल के ऊपर, और एक ये सेगमेंट है PA और PB दोनों सेगमेंट्स है। ठीक, और TA भी ज्वाइन हुआ है, ओके, एंड TB भी ज्वाइन हुआ है। ठीक, ओके, अब क्या बोल रहे हैं? इन द गिवन फिगर PAB इज अ सेकंड, उसको सेकंड बोल रहे हैं ना, मतलब आधा बाहर रहता है आधा अंदर रहता है, मतलब कॉर्ड को एक्सटेंड करोगे बाहर तो वो सेकंड हो जाता है। वो दो सेगमेंट्स में डिवाइड करता है उसको, कॉर्ड को। ठीक, तो अब PAB is a second of the circle and PT is a tangent at T. Prove that triangle PAT is similar to triangle PTB. PAT और PTB दोनों सिमिलर है। ओके, कैसे होगा? इन ट्रायंगल PAP एंड ट्रायंगल PTB। सबसे पहला चीज एंगल P कॉमन है ना, तो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल, इसको क्या बोलोगे? PAT में एंगल APT है ना, APT इज इक्वल्स टू एंगल हो जाएगा BPT। ठीक, क्या लिखोगे? कॉमन। ओके, इसको कॉमन लिखोगे ना। ठीक, बिट 2 बिट 2 में देखो, ये जो एंगल है टेंजेंट और कॉर्ड जो एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू कॉर्ड के उस तरफ जो एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला थ्योरम है उसके हिसाब से ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा ना? नहीं, क्योंकि कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कॉर्ड के दूसरे साइड में, अदर साइड में वो जो फॉर्म हो रहा है एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक, दैट मीन्स एंगल उस हिसाब से वो थ्योरम तुम लिख लेना। ठीक, मैं बस लिख दे रहा हूं, एंगल PTA इज इक्वल्स टू एंगल
ABT, जो थ्योरम है, ठीक है, वो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल PAT इज सिमिलर टू ट्रायंगल PTB, है ना। पहला बिट का आंसर हो गया। अब दूसरा बिट में जो है वो करेंगे। दूसरे बिट में क्या है देखो, दूसरा बिट में जो वो डायरेक्ट थ्योरम है ना कि टेंजेंट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स, वो एक थ्योरम है। तो उस हिसाब से टेंजेंट का स्क्वायर हो गया PA इंटू PB, या फिर तुम सिमिलरिटी करके भी कर सकते हो। उसी तरह से हम लोग ये थ्योरम डिफाइन किए थे ना, तो वही चीज है बस, है ना। अगर थ्योरम मतलब सिमिलरिटी करोगे तब भी हो सकता है, तो देख लो ये PAT ट्रायंगल बना दिया, ये बड़ा वाला PTB ट्रायंगल बना दिया। ओके, P कॉमन है तो P को ऊपर ऊपर रखो, ठीक। एंगल T किसके साथ इक्वल है, एंगल B के साथ, तो यहाँ पे B रखो। तो बचा हुआ एंगल कौन सा है, साइड कौन सा है, मतलब वर्टेक्स होगा यहाँ पे क्या होगा, T, है ना। ओके, तो अब क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू दिस तुम लोग का PT स्मॉल बाय बिग इज इक्वल्स टू स्मॉल बाय बिग। ओके, दैट मीन्स ये क्या हो गया, PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। तो सिमिलरिटी का जो मतलब कॉन्सिक्वेंस है उसके बाद जो है ना, उस हिसाब से भी तुम लोग ये कर सकते हो। या फिर जो थ्योरम है टेंजेंट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ ए सेकंड, ठीक है, तो उस हिसाब से भी कर सकते हो। ओके, अब जो आखिरी वाला क्वेश्चन है 15 नंबर, वो कर लेते हैं, ठीक। एक सर्कल है, ओके, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, समवेयर यहाँ D है, तो यहाँ पे C है, E एक टेंजेंट है, ओके, BC ज्वाइन हुआ है, BC भी ज्वाइन हुआ है, AB ज्वाइन हुआ है, D भी ज्वाइन हुआ है, ठीक, और इसको एक्सटेंड किया हुआ है अप टू E। ओके, देखो ये कैसे करेंगे, ये सेंटर है O, हमने BD को ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन BD, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म होगा, क्योंकि हम लोग को गिवन है कि BC इज इक्वल टू CD। तो ट्रायंगल फॉर्म करोगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों साइड इक्वल है, तो गिवन है यहाँ पे कि BC इक्वल टू CD है ना। और DCE एंगल मतलब ये दे दिया है कितना, तुम लोग का 110 डिग्री दिया है। ओके, क्लियर। तो अब देखो कंसिडर करो, और एक चीज कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि BOC हमको पूछा है तो इसको हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रायंगल DCB में देखो, ये एंगल X है, ये एंगल X है, इक्वल है तो X है पूरा ये पूरा, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, है ना। अकॉर्डिंग टू दैट X प्लस X इज 110, दैट इंप्लाइज 2X इक्वल 110, तो X कितना हो गया 55 डिग्री ईच, तो ये भी 55, ये भी 55 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों 58 हो गया, 58, और ये ऑब्वियसली 110 है तो ये 70 होगा, लीनियर पेयर, है ना, 70 हो गया। अब क्या पूछा है एंगल DCT, सबसे पहले DCT, ओके, ये 55 निकल गया, ये भी 55 लिख लो, है ना। DCT मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल। अच्छा देखो, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आपका, ये कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स ये ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल जो फॉर्म हो रहा है उसके साथ इक्वल होगा, दैट मीन्स ये कॉर्ड के उस तरफ, मतलब इस कॉर्ड में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है 55 डिग्री, therefore this will be 55 degree. So angle DCT in total will be how much, 70 plus 55 degree, which is 125 degree, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट ये बिट 1, बिट 2, एंगल BOC। तुम लोग एंगल प्रॉपर्टीज पढ़े हो कि एंगल यहाँ पे जितना फॉर्म होता है ना, उसका आधा उसी आर्क में सरकमफरेंस में फॉर्म होता है, दैट मीन्स ये एंगल अगर X है, सॉरी ये एंगल अगर X है तो ये एंगल 2X होगा, X का वैल्यू कितना है 55, दैट मीन्स एंगल BOC विल बी ट्वाइस ऑफ 55 व्हिच इज 110 डिग्री। ओके, सो दिस इज ऑल ऑफ योर
चैप्टर टेंजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. जो भी डाउट्स है वो भेज सकते हो. द सेकंड एक्सरसाइज वाज बिट इजियर देन द फर्स्ट एक्सरसाइज, बट थियरम्स आर बिट मोर डिफिकल्ट. हाँ, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अच्छे से देख लो, ध्यान से देख लो. कोई चीज अगर समझ नहीं आए तो मुझे पूछ सकते हो. ठीक है, थैंक यू बच्चों. दैट्स इट फॉर टुडे.